आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सबूतों की। दरअसल पति पत्नी के विवाद में कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि सबूतों का अभाव होता है और सबूतों के अभाव में हम कोर्ट में जाके फंस जाते हैं या कोर्ट में हम अपनी बात ही नहीं रखते हैं, हम कंप्लेंट ही नहीं लिखवाते, हम केस ही फाइल नहीं करते क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन अब कोर्ट यहाँ पे ये कह रही कि आप हमारे पास आइए तो सही, आप हमारे पास आवेदन तो करिए सही, आप हमसे निवेदन तो करिए सही, हम आपको सबूत निकलवा के देंगे। जब कोर्ट ये बात कह रही कि हम आपके जीवन साथी का, हम आपके पार्टनर का सबूत निकलवा के देंगे, तो फिर आपको कोर्ट अवश्य जाना चाहिए और कोर्ट में आपको आवेदन भी प्रस्तुत करना चाहिए। दरअसल कई बार ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर किसी के साथ एडल्ट्री में है, किसी के साथ अफेयर में है, किसी के साथ उसका प्यार का चक्कर चल रहा है या फिर वो उसके साथ रहने लगा, लेकिन आपके पास कोई सबूतों ना होना, आपके पास सबूतों का ना होना और इसी वजह से आप कोर्ट में अपनी बात नहीं रख सकते, नहीं रख पाते, नहीं रखते। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि मेरा मेरा जीवन साथी किसी कारण से अलग रह रहा है, लड़ाई की वजह से अलग रह रहा है, किसी ने कान भर दिए इसलिए अलग रह रहा है या उसके परिवार वाले उसे वापस नहीं आने दे रहे इसलिए वो हमसे अलग रह रहा हो, मायके में रहे या कहीं अन्य जगह रह रहा। लेकिन धीरे धीरे हमें शंका होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन साथी जो है वो कहीं ना कहीं अडल्ट्री में ना हो, क्योंकि अचानक से स्वभाव परिवर्तन हो जाना या शादी के बाद हमें अवॉइड करना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं वो अडल्ट्री में है या फिर हमने देखा या पकड़ लिया या उसने खुद कहा कि हाँ मैं हूं, तो उससे जो बनता सो कर ले। तो कोर्ट कह रही कि जो बनता सो कर ले का जवाब अब कोर्ट में मिलेगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल न्यायालय इस मामले में ये कह रही है कि वैवाहिक विवादों में अगर पति पत्नी के बीच अवैध संबंध का आरोप लगता है, पति हो चाहे पत्नी हो, उनके ऊपर अवैध संबंधों का आरोप लगता है, आपको शंका है, भाई आरोप लगाओगे, शंका है आरोप लगाओगे, देखा है तो आरोप लगाओगे, सबूत नहीं है, है ना, पकड़ा है तो आरोप लगाओगे, पहले शंका नहीं थी अब है तो आरोप लगाओगे। अगर आप ऐसा आरोप लगाते हो तो न्यायालय आपको आपके जीवन साथी की कॉल डिटेल्स निकला के देगी। जब कॉल रिकॉर्ड आएगा तो उसमें मोबाइल लोकेशन भी होता है, उसमें देखो मैसेज की जानकारी होगी, किस नंबर से किस नंबर पर गया, लोकेशन भी होगा, किस स्थान से किस स्थान पर गया, और उसमें कॉल की डिटेल भी होगी कि भैया कितने कितने मिनट बात हुई है और किस किस से बात हुई है, ये सारी आपको डिटेल मिल जाती है। अब मान लो वो लिविंग में रह रहा, तो भाई आप अगर आपको शंका होगी आपको वो लिविंग में रह रहा, या फिर आपको कोई शंका है, मान लीजिए आप बहुत शातिर दिमाग के हैं और आपको शंका है कि कहीं वो जॉब कर रही है या पता ही नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं ले रही है आपके केस का, तो आपने डाल दिया साहब अवैध संबंध है उसकी, मुझे शंका है और इसकी कॉल डिटेल्स निकलाई जाए, और कोर्ट ने आदेश कर दिया कॉल डिटेल का, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन कहां रह रही है, टोटल लोकेशन आ जाएगी और किससे बात कर रही, किसके संपर्क में, जिसके माँ बाप कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो ये भी पता लग जाएगा कि उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके साथ बात हो रही है, तो वो गुमराह कर रहे हैं, वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि हमें नहीं पता। यहां पर यह कहा गया इस मामले में अदालत ने साफ किया अपने आदेश में कि ऐसे मामलों में सबूत अक्सर परिस्थिति जन्य होते हैं, यानी कि होटल में ठहरना, किसी होटल में जाना, ओयो में जाना, किसी के साथ किसी के घर में रुकना, किसी को अपने घर पे बुला लेना, लगातार उससे बात करना, उससे मैसेज करना, कॉल करना, ये सारी चीजें ट्रेस होती हैं। तो मोबाइल लोकेशन जैसे तथ्य अदालत के सामने सबूत के तौर पर आ सकते हैं और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा डेटा विवादों से जुड़ा हो इसे फिशिंग इंक्वायरी नहीं कहा जा सकता। भाई पत्नी कहती है या पति कहता है, जो आपका जीवन साथी वो कहता है तो फिशिंग इंक्वायरी है, ये नहीं कर सकते, तो कोर्ट कह रही इसे फिशिंग इंक्वायरी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक तय समाधि में तक सीमित रहेगा और जो डिटेल आएगी वो सील बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट की जाएगी, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा।
क्योंकि ये किसी की राइट टू प्राइवेसी का मामला है। हमने इस बारे में कई बार आप लोगों को आगाह किया है कि जब भी आपके पास में कोई भी ऐसे सबूत होते हैं जो राइट टू प्राइवेसी के दायरे में आ सकते हैं, उन्हें कभी भी आपको न्यायालय में खुले नहीं देना, सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना है। इससे आपके ऊपर राइट टू प्राइवेसी का मामला नहीं बनेगा। कहीं आपने देखा, ओ मेरी पत्नी रात रात भर बात कर रही, घंटों घंटों बात कर रही है, न्यायालय कह रही भाई समय भी देखा जाएगा, किस समय। एक मामले में देखा गया पत्नी रात को पति के सोने के बाद 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बात करती थी। कोर्ट ने माना कि अडल्ट्री है। जो समय उसे पति को देना चाहिए था वो किसी अन्य को दे रही थी, तो कोर्ट ने माना अडल्ट्री है। तो आप अपने जीवन साथी का, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसका सीडीआर निकलवा सकते हो। सीडीआर निकलवाने के लिए आपको कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, और आवेदन प्रस्तुत करेंगे और उसमें सीडीआर बुलवाएंगे, तो न्यायालय उसकी सीडीआर निकला देगी। न्यायालय के आदेश पर निकल जाएगी और इससे क्लियर हो जाएगा कि किससे बात कर रही, किससे बात नहीं कर रही, और साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा किस लोकेशन पर प्रेजेंट में रह रही, किस लोकेशन से किस लोकेशन पर मैसेज का, कॉल का आदान प्रदान हो रहा है। ये सारी चीज़ निकल जाएगी। और इससे अगर उसमें लंबे लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर नंबर पे बात हो रही है, और ख़ास तौर से रात में बात हो रही, या कई बार एक नंबर पे बात हो रही, तो इससे साबित हो सकता है कि अडल्ट्री का मामला है, और इससे अडल्ट्री साबित हो सकती है। तो आपको कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स निकलाने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ मुकेश जैन। नमस्कार।